दोस्तों, अगर आप भी 90 से ज्यादा बीमारियों का घर बैठे बैठे इलाज करना चाहते हैं तो आज से ही खाना खाना छोड़ दें। सुनने के बाद कुछ अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप रात का खाना खाना छोड़ देंगे तो आप अपने आप से, यानी आपका शरीर इतना इंटेलिजेंट सेल होता है कि खुद से आपकी सारी बीमारियों को खा जाएगा। आपके आसपास आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी उम्र नहीं लेकिन उनके बाल झड़ते जा रहे हैं, गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, किसी का IBS बहुत ज्यादा है, किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, किसी के हार्मोन इतने ज्यादा इम्बैलेंस हो चुके हैं कि वो प्रेग्नेंट भी लड़कियां नहीं हो पा रही हैं, या फिर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा डाउन जाता जा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए दिन आपको आसपास देखने को मिलती है। किसी के लिवर पे फैट आ चुका है, किसी की स्किन प्रॉब्लम है कि एक जाती है दूसरी चिपक जाती है। तो ऐसा क्या हो रहा है आजकल और क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अननेसेसरी खाते जा रहे हैं। बहुत तरह की एडवर्टीजमेंट आप अपने आसपास टीवी में देखते हैं कि हर 2 घंटे बाद कुछ खाएं, अगर नहीं खाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी। लेकिन इन सब के चक्कर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं, लेकिन हमारी बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि हम पहले बहुत ज्यादा खाते हैं, बाहर से सामान लाकर तो उनकी बहुत ज्यादा बिक्री होती है, फिर उनको ठीक करने के लिए जो दवाइयां खाते हैं तो फार्मेसी भी बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा करती जा रही है। लेकिन हम अपने शरीर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बस आसपास क्या चल रहा है उसमें उलझे हुए हैं और कंटिन्यूस कुछ भी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस में होते हैं तो खाते हैं, भूख लगती है तो खाते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग खाते हैं, भूख नहीं भी तो टाइम हो गया तो फिर खा लेते हैं, और सुबह का नाश्ता तो कभी मिस करना नहीं, रात को भी पेट भर भर के सोना है। तो ऐसे में आपके शरीर में बीमारियां नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि आपका शरीर रात में क्या करता है? आप तो सो रहे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो पूरे दिन में टूट फूट होती है, हमारा शरीर उसको रिपेयर करने में लगा होता है, उस प्रोसेस में लगा होता है। लेकिन जब आप अननेसेसरी बहुत सारा खाना खा लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली सो जाते हैं, यानी खाने और सोने के बीच में जब 3 से 4 घंटे का गैप नहीं होता, तो आपका शरीर जो सेल्स को रिपेयर करना था, जो आपकी बीमारियों को दूर करना था, जो आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स करना था, उन सारे कामों को छोड़कर वो सिर्फ एक काम पे लगता है, और वो होता है खाना पचाना। पूरी रात वो आपके खाने को पचाता रहता है, और यही प्रोसेस जब लंबे समय तक होता है, यानी आप रोजाना रात को लेट नाइट खाते हैं, पेट भर कर खाते हैं, तो आपका शरीर रोजाना उसे पचाता है। तो आपके शरीर की जो टूट फूट तो हो रही है लेकिन रिपेयर नहीं हो रही, तो क्या होगा? आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और आप जब भी टेस्ट कराते हैं तो लंबी चौड़ी लिस्ट आपकी बीमारियों की आपके सामने आ जाती है, और ऐसे में आप अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान करते हैं। क्या कर दवाइयों का इस्तेमाल कर। तो बस हमारा जो शरीर होता है ना, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है, बस हमें उसको मौका देना है, यानी ऑटोफेजी का। हमें अपने शरीर को रेस्ट देना है ताकि जो भी हमारे शरीर में टूट फूट हो रही है उसको वो रिपेयर कर सके टाइमली, और हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सके। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको शाम का खाना बंद कर देना है। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है कि जो सूरज ढलने के बाद हम खाना खाते हैं वो हमें पचता नहीं बल्कि हमारे शरीर में सड़ता है। तभी जो हमारे ऋषि मुनि थे, दादा थे, नानी थी, दादी थी, वो सब लोग क्या करते थे? शाम ढलने से पहले पहले खाना खा लेते थे और समय पर सो जाते थे, और अगले दिन बहुत एनर्जेटिक तरीके से उठते थे। बहुत सारे सेलेब्स के भी इंटरव्यूज हैं जो ये बताते हैं कि जब उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए जब उन्होंने शाम का खाना स्किप कर दिया, यानी 6 बजे तक अपना डिनर करा, उसके बाद नेक्स्ट डे ही ब्रेकफास्ट किया। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपने 6 से 7 बजे तक खाना खा लिया, अब 10 बजे तक जब आपका सोने का समय होता है तो आपका खाना आपके पेट से बिल्कुल नीचे जा चुका होता है, उसको अच्छे से पचा चुका होता है। अब पचाने के बाद क्या करेगा? वो आपका शरीर अपनी जो भी टूट फूट हुई है उन सेल्स को रिपेयर करने का काम करेगा। ठीक है, जब रिपेयर करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, एजिंग नहीं आएगी, बाल नहीं झड़ेंगे, डायबिटीज नहीं होगी, जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो लिवर पे फैट आ गया है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट होगा, BP कंट्रोल में आएगा। तो सारी बीमारियां जो हैं आपकी धीरे धीरे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को समय देना है ताकि वो खुद को रिपेयर कर सके। अब ऐसे में आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे कि अगर मैंने 7 बजे खा लिया तो मुझे रात को भूख लग जाएगी। कोई कहेगा कि हमारे घर में तो डिनर ही बहुत लेट नाइट बनता है, कोई कहेगा कि हम तो जॉब से ही रात को 9-10 बजे आते हैं, तो क्या डिनर ना खाएं? तब तो बहुत जोर से भूख लगती है।
जी हाँ, इन सबके सवालों के जवाब मेरे पास में है। आपने क्या करना है जिनके घर में डिनर बहुत ज्यादा लेट पड़ता है, आप देखें कि आपके परिवार में जो आसपास के लोग होंगे उनको सब किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या होगी। किसी को स्किन प्रॉब्लम होगी, किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे होंगे, किसी को हमेशा अफारा बनता होगा, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती होगी, किसी को क्या होगा, कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम होगी, एक्जिमा होगा, सोराइसिस होगा, ओबीस होंगे, पेट बहुत फूला होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको क्या करना है, उनको भी मेरी बात को समझाना है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको भी आगे अपनी फैमिली को समझाना है कि अगर हम डिनर को जल्दी करना स्टार्ट कर दें तो परिवार में जितने लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। जिनको जो बीमारी है वो अपने आप रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो लोग बीमार नहीं है वो आगे जाकर बीमार नहीं होंगे। क्योंकि बेसिकली छोटा सा फंडा है, आप समझ लीजिए कि आपके शरीर को खाना पचाने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो वो 3 से 4 घंटे आप जब तक 7 बजे तक डिनर नहीं करेंगे और इमीडिएटली लेट करेंगे और सो जाएंगे तो आपका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। आपके शरीर में इतने सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाएंगे कि आपकी स्किन ढलकने लगेगी, बूढ़े दिखेंगे, बेजान दिखेंगे, बाल समय से पहले झड़ चुके होंगे, दांत गिर जाएंगे, कोई ना कोई जो आपके ऑर्गन्स हैं उनमें कोई ना कोई फेलियर होता रहेगा, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। आपके शरीर में गंदगी इतनी ज़्यादा चिपक जाएगी कि आप लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ बीमार रहेंगे। अब सेकंड बात आती है उन लोगों की जो ऑफिस से लेट नाइट आते हैं। ऐसे में आपने क्या करना है, सुबह के समय अपना कोई डब्बा पैक करना है या फिर अपने ऑफिस के आसपास ही कोई टिफिन की अरेंजमेंट कर लेनी है, जो आपको 5 to 6 में टिफिन मिल जाए, घर का बना हुआ खाना। बहुत लोग डिलीवर करते हैं, आजकल टिफिन सर्विस होती है। तो किसी तरीके से भी आपने मैनेज करना है इस चीज को कि अगर आप घर पे लेट भी जा रहे हैं तो आपने एटलीस्ट डिनर नहीं करना, आप 5 to 6 के बीच में डिनर कर लें। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब हम रात को यानी अर्ली जब हम इवनिंग में डिनर कर लेते हैं तो रात के समय हमें भूख लग जाती है, ऐसे में उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, एक सिंपल सा फंडा होता है, ये सिर्फ हमारी सोच होती है कि हमें जब भूख लग रही है तो हमें चक्कर आ रहे हैं। यस, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि जो हमारी बॉडी में स्टोर फैट है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको बर्न करने लगती है और उससे हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग का 1 वीक थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे आपकी क्रेविंग भी बंद होती जाएंगी, और उस टाइम पर जब आपके शरीर में थकावट होगी, आपके शरीर को एनर्जी चाहिए होगी, तो जो हमारी बॉडी में स्टोर फैट है ना, वो उसको कट करेगी और वहां से एनर्जी लेना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका बॉडी शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी सारी बीमारियां ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे भी जो भूख होती है ना, उसकी एक लहर होती है जो बहुत तेज होती है। आप नोटिस करें, आपको बहुत तेज भूख लगी और उस समय आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया, कोई कॉल आ गया या कहीं जाना पड़ गया, तो जब आप लौट कर आएंगे आपकी भूख आधी हो चुकी होगी। तो यही चीज हमने करनी है कि जब आपको भूख लग रही है रात के समय, तो आपने पानी का इंटेक ज्यादा करना है, और उसके बाद भी आपकी भूख शांत नहीं हो रही तो आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें आपने एक नींबू डालना है, थोड़ा सा काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है, चुटकी भर आपने हींग डालना है और आपने उसको मिक्स करना है। हल्का सा रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हैं आप, उसे हिमालय सॉल्ट जो होता है वो डाल सकते हैं। टेबल सॉल्ट नहीं डालना, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। उसको मिक्स करना है और सिप सिप करके पी जाना है, जिससे कि आपकी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपको एकदम से थका हुआ और बहुत ज्यादा लूज एनर्जी फील नहीं होगी। लेकिन आपको रात की मंचिंग से, रात के लेट नाइट डिनर से, अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर ये चेंजेस करने होंगे। स्टार्टिंग में 1 वीक थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, फिर 10 डेज पर आएंगे या 15 डेज पर आएंगे, और 1 महीने बाद आपके साथ इतनी अच्छी चीज होगी कि आप रात को आपकी जो क्रेविंग्स होती थी वो होना बंद हो जाएगी। तो बस आपने अपने टेस्ट पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप अपने जीभ के स्वाद को बरकरार रखेंगे तो आप जीवन भर बीमार रहेंगे। अब आपको चूज करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, या आप अपने टेस्ट को ऊपर रखें और अपनी हेल्थ को डाउन रखें, या हेल्थ को अप रखें तो टेस्ट को डाउन रखें। तो दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर 1 महीना करके देखें, अल्टीमेट रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें, और इसके साथ साथ एक और चीज आप फॉलो कर सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। यानी जब आपने 8 बजे तक डिनर कर लिया तो नेक्स्ट जो आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो नेक्स्ट मील रहेगा, वो प्लीज नेक्स्ट डे 8 o'clock से पहले बिल्कुल भी ना लें। उससे क्या होगा, आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी। एक चीज नोटिस करना, जब आपको 1 महीना हो जाएगा ना, तो जब आप सुबह उठते थे आपकी नींद नहीं खुलती थी ना, वो बहुत अच्छे से खुलना स्टार्ट हो जाएगी। आप पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, जवान फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, और आपको जो गुस्सा आता था, आपको जो बहुत अननेसेसरी मूड स्विंग्स होते थे ना, वो सारी प्रॉब्लम्स ही दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। एक बार ट्राई तो करके देखें और फिर देखें आगे का रास्ता कितना हसीन है। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।